सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई तो एक बुढ़िया भी आपके पास आई, कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल उसने बार बार तकरार किया तो आप उसको नाराज हो के उसको डांट दिया आपने। तो अल्लाह ने फरमाया कि नूह आप मेरे बंदों को डांटते हैं, तो अब उसकी दिलजोई के लिए आप एक काम करें कि आप खुद जाएं और उसको कहें कि अब तुझे नहीं आना है, मैं खुद ही आऊंगा, जब तूफान आएगा तो तुझे लेने खुद ही आ जाऊंगा, अब तू अपने घर बैठी रहे, मैं आऊंगा। और तूफान आया और आप कल सुन चुके हैं परसों के दिन के 6 महीने तक कश्ती चलती रही। कितने महीने तक? रजब की 6 तारीख से मुहर्रम की 10 तारीख तक 6 महीने तक कश्ती चलती रही। पहाड़ पे बैठने वाले डूब गए, लेकिन जब कश्ती जूदी पहाड़ से लगी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आया तो कि देखें तो सही बुढ़िया का हाल क्या है। तो जब आप तशरीफ ले गए तो देखा कि बुढ़िया की कुटिया मौजूद है, बुढ़िया की झोपड़ी मौजूद है, पूरी दुनिया का सब खत्म हो गया, बुढ़िया की झोपड़ी मौजूद। ये रिवायत तफसीर रूल बयान के अंदर मौजूद है। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है कि बुढ़िया की झोपड़ी मौजूद थी और वो नमाज में थी। हजरत नूह उसको बोल गए थे कि मैं तुझे लेने आऊंगा, और जब आप गए तो वो नमाज में थी। उसने सोचा कि नूह अलैहिस्सलाम के आने तक 2 रकअत पढ़ लूं, और वो नमाज में थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब जाकर के खड़े हुए तो उसने नमाज मुख्तसर की और सलाम फेर के कहा कि क्या तूफान आ गया, चलना है? कहा वो आके चला भी गया। कहा आप गए तो मैं नमाज शुरू कर दी थी मैंने, और अभी मैंने नमाज मुकम्मल भी नहीं की और तूफान आके चला भी गया। फरमाया 6 महीने तक तूफान रहा। देखो कुदरत की शान, देखो कि इधर इसकी 2 रकअत मुकम्मल नहीं हुई और उधर 6 महीने मुकम्मल हो गए। यानी अल्लाह चाहे तो नेकों के लिए 6 महीने को वो सेकंडों में तब्दील फरमा देता है। लोग कहते हैं हुजूर मेराज में इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे उनको कहो जब वो बुढ़िया की 2 रकअत उधर 6 महीने से बढ़ जाती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अगर जमाना सिमट आए तो बात क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान ही निराली है। कहां वो बुढ़िया की हैसियत क्या है? वो बुढ़िया तो हजरत नूह की उम्मती है, वो उम्मते मोहम्मदिया के भी बराबर नहीं है। अल्लाह अकबर। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मर्तबा हमारे नबी के मर्तबे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बंदा अगर आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से बचना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत में बस झुका रहे, खुदा की इबादत में झुका रहे, ईमान पर रहे, सदाकत पर रहे, हक्कानियत पर रहे। इंशाअल्लाह कभी उसको मुसीबत नहीं घेरेगी, कभी वो तकलीफ में नहीं आएगा। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि हुजूर गौसे पाक के गुलामों पर अगर कभी मुसीबत भी आती है तो एक रात के लिए आती है, उसके बाद नहीं आती। अब बताएं, जब गौस पाक के गुलामों की ये शान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनके रिश्ते मजबूत हो जाएं, फिर जिनके रिश्ते बारगाह रिसालत से मजबूत हो जाएं, वो सरकार गौसियत से फिर विलायत का ताज पहन लें, फिर उन लोगों की शान सिर्फ एक अदना गुलाम गौस पाक का है, उसकी ये शान है। तो मुसीबतें अभी टल सकती है, अभी खत्म हो सकती है, लेकिन कोई अल्लाह से अपना रिश्ता राब्ता मजबूत करे। हाँ, कभी कभी मुसीबतें आजमाइश के तौर पे आती है, वो भी अल्लाह से करीब करने के लिए आती है, और वो मुसीबतें जब जाती है तो फिर हमेशा के लिए राहत रहती है।